Hello students, how are you? Hope you are fine. Stay at home, remain safe. Okay. Okay students, we don't waste your time. तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था? We were doing chapter your second polynomials. मैंने आपको चैप्टर सेकंड की बेसिक टर्म्स बताई थी और फिर उस जीरो जो पोलिनोमियल के बारे में बताया था आपको. अब देखिए नेक्स्ट क्या आपका है फैक्टर थ्योरम. जब एक्सेस 2.3 है 2.4 में मैंने क्या यूज आपकी फैक्टर थ्योरम. ओके और आपकी रिमाइंडर थ्योरम भी है. सॉरी मेन रिमाइंडर थ्योरम है. अगर क्या होता है क्या है रिमाइंडर थ्योरम है क्या उसको समझने से पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है. ठीक है ना. मतलब रिमाइंडर थ्योरम की आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों रिमाइंडर थ्योरम को यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. जैसे मान लीजिए ये आपका है, मैंने समझाया कि नहीं आपको ने एक्सरसाइज 2.3 पहले क्वेश्चन एग्जांपल 8 है. एग्जांपल 8 में क्या है आपका क्वेश्चन ये है कि आपको x³ + 1 को ना x+1 से क्या करना है डिवाइड, और डिवाइड करने बताना आपको रिमाइंडर क्या होगा. ओके यहाँ पे x³ + 1 क्या आपका डिविडेंड, x+1 क्या आपका डिवाइजर. ओके देखो अब वही बात है, जब आप x³ + 1 को x+1 से डिवाइड करोगे तो क्या पता चलेगा कि रिमाइंडर क्या होगा. ओके तो ये था हमारा बेसिक मेथड जो हमने आपने शायद 8 क्लास में क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो आप ये देखिए हालांकि रिमाइंडर थ्योरम नहीं है लेकिन रिमाइंडर का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में आपको बता रहा हूं. ये हमने क्या किया x³ + 1 को x से डिवाइड करोगे x+1 से डिवाइड करोगे. ठीक है ना. इधर क्या आपका x³, हमारा मेन मोटिव x³ को क्या एलिमिनेट करना, और इधर x है. अब कुछ सोचो इस x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा x³ आ जाए तो इधर x³ होगा ना. ओके मैं कह रहा था हमें इस x³ को एलिमिनेट करना है तो इस x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ x³ आ जाए तो क्या करोगे आप x³ लिखोगे x² * x x³. अब इस x से 1 से कितनी पड़ेगी. कभी आप ये सोचोगे x² * x x³ और काम खत्म नहीं, जितनी टर्म सबसे कितना होगा आपको मल्टीप्लाई x² * 1 x². इधर x इधर लिखा, क्यों लिखा कि ऊपर कोई x की कोई टर्म नहीं थी, और ऊपर कोई लाइक टर्म ना तो आप उसको इधर लिख दोगे. ठीक है ना. ओके अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नाउ साइन विल चेंज. साइन चेंज होता है इसके अंदर. ये था x³ प्लस का था ना अंडरस्टूड है तो आपका माइनस का, ये प्लस का था ये माइनस का, प्लस का x³ माइनस का x³. ये साइन कैंसिल करें नीचे वाला x³ से x³ कैंसिल, ये +1 और ये माइनस का x². अब हम नेक्स्ट मोटिव क्या होगा इस माइनस x² को एलिमिनेट करना होता हटाना. अब सोचो इस x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि इधर -x² है तो -x करेंगे ना, -x * x माइनस का x², -x * 1 माइनस का x. अंडरस्टूड. अगेन साइन विल चेंज. नाउ दिस माइनस बिकम प्लस एंड दिस माइनस आल्सो बिकम प्लस. अब x² से x² कैंसिल, क्यों ये माइनस का x² ये प्लस का x², ये 1 + x. अब आप बताओ ध्यान दो 1 + x लिखो ये x+1 बात तो ये ना, तो इसको मैं कर दिया 1 से +1 से +1 * x x +1 * 1 1 लाइक टर्म आ गई. अब नाउ साइन चेंज, प्लस का माइनस का बन गया, प्लस का x के माइनस का x हो गया, कर दिया आपस में कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0. इसका मतलब क्या रिमाइंडर आपका क्या होगा 0. अंडरस्टैंड. ओके तो ये है अगर हम x³ + 1 को x+1 से डिवाइड करेंगे ना तब रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0. ये था हमारा बेसिक मेथड जो हमने आई थिंक आपने एक क्लास में क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है ना. रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, मुझे ये फाइंड करना है कि x³ को मैं x³ + 1 को किससे डिवाइड करता हूं x+1 से तो रिमाइंडर क्या आएगा. एक मेथड तो ये है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड. लेकिन जो रिमाइंडर थ्योरम है ना उसमें क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें ना बिना डिवाइड किए, मतलब ये तो लॉन्ग डिवीजन के ना आप विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन यू कैन फाइंड द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर का क्या बेनिफिट है कि हमें अगर किसी एक डिविडेंड को हम डिवाइड करते हैं ना तो हमें रिमाइंडर पता चलता है. लेकिन बाय रिमाइंडर थ्योरम आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बिना डिवाइड विदाउट डिवाइड किए आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा. होता है ध्यान देखिए बाय रिमाइंडर थ्योरम. अब मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं लेकिन आपकी बात बाय रिमाइंडर थ्योरम वी विल फाइंड द रिमाइंडर. ओके अब देखिए ये क्या था डिविडेंड, ये था p of x पॉलिनोमियल के आपका x³ + 1. ये क्या था आपका डिवाइजर जो कि क्या था आपका g of x मींस x+1. मतलब मेन क्वेश्चन वही है अगर हम x³ + 1 को x+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा. ओके तो ऐसे जो रिमाइंडर हम क्या करते हैं जो तो g of x होता है कुछ भी हो, इस क्वेश्चन में क्या आपका x+1 उसको हमने किसके इक्वल पुट कर दिया 0 के, तो इधर x क्या इक्वल टू -1. अंडरस्टैंड. अगर x -1 होता तो x इक्वल टू क्या था प्लस का 1. फिलहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू क्या आ गया -1. अब x की जो कुछ वैल्यू आई है ना इसके क्वेश्चन -1 आई है, इसे हम किससे पुट करें मेन पॉलिनोमियल के अंदर p of x के अंदर. एंड नाउ इस मेन पॉलिनोमियल में जहां भी x आ गया पुट कर देंगे -1 है ना क्योंकि x -1 आई है तो p of -1 इक्वल टू
एक्स क्यूब, एक्स मीन्स -1 का क्यूब +1 ओके। आपको देखिए -1 का क्यूब क्या होगा -1 और प्लस का 1, -1 से +1 कैंसिल, क्या आ गया आपका वैल्यू 0, तो देयरफॉर रिमाइंडर क्या आ गया आपका वो भी 0। ऐसा में आपको देखिए आपने लोन डिजाइन मेथड से किया तो भी रिमाइंडर 0 आया, आपने रिमाइंडर थ्योरम से किया तो भी रिमाइंडर 0 आया। अंडरस्टूड? मींस रिमाइंडर थ्योरम बेनिफिट ये है कि हमें लोन डिजाइन नहीं करना पड़ेगा आपको, बस आपका डायरेक्ट रिमाइंडर है। हां एक फर्क जरूर है, फर्क ये है कि रिमाइंडर थ्योरम से फिर पता लगेगा रिमाइंडर क्या है, और लोन डिजाइन में हमें रिमाइंडर के साथ-साथ क्वेश्चन भी पता होता है। अंडरस्टूड? अगर आप लोन डिजाइन करोगे तो अगर रिमाइंडर के साथ क्वेश्चन क्या है वो भी आपको पता होगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता लगेगा रिमाइंडर क्या है, 0 है, -2 है, 3 है, 5 कुछ कोई भी इंटीजर हो सकता है रिमाइंडर। अंडरस्टूड? तो ये होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम का बेनिफिट, मतलब बाय रिमाइंडर थ्योरम वी कैन फाइंड द रिमाइंडर विदाउट लोन डिवीजन। अंडरस्टैंड? अच्छा तो देखो इसी बात को मैं थोड़ा और बढ़ाता हूं आगे, ठीक है ना। अच्छा जैसे मान लीजिए ये तो रिमाइंडर थ्योरम होगी, जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन था, ये इधर देख लो x क्यूब प्लस 1 को हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया, हमने x क्यूब प्लस 1 को किससे डिवाइड किया x प्लस 1 से, और आपका रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 वो क्या है x क्यूब प्लस 1 का फैक्टर है, क्या है इसका फैक्टर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने x क्यूब प्लस 1 को किससे डिवाइड किया x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आया। इट मींस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 1। इब आप घुमा कर भी बोल सकते हो कि x क्यूब प्लस 1 इज द मल्टीपल ऑफ x प्लस 1। अंडरस्टूड? अब छोटा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहां कर रहा हूं, सुनाइए, जैसे मैंने 8 को किया 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8, 0 रिमाइंडर है ना, इट मींस 2 इज द फैक्टर ऑफ 8। और मैं इधर ही कर समझा रहा हूं आपको, जैसे मान लो मैंने किया 9 को 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, क्या है 1 आया। इट मींस 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 9। समझे ना? वही लॉजिक उधर लग रहा है। देखो आपने 8 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, इट मींस 2 इज द फैक्टर ऑफ 8। आपने 9 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, इट मींस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ 9। अंडरस्टैंड? मतलब वही होता है, अगर आप किसी डिविडेंड को किसी डिवाइड करते हो और आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। अगर मान लो आप क्वेश्चन करते हैं ना, इधर 0 का बजाय 1 आता, 2 या कोई -1 कुछ भी आता, बस 0 नहीं आता, तो इसका मतलब होता है कि x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 1, लेकिन 0 आ गया, देन इट मींस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 1। अंडरस्टूड? मतलब वही है, कोई एक पॉलिनोमियल किसी दूसरे का फैक्टर है या नहीं, डिपेंड करता है कि रिमाइंडर क्या आता है। अगर रिमाइंडर 0 है तो उसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्म है, मींस वो उसका फैक्टर नहीं है। ओके ना, इस टाइप से होता है आपका। तो ये था आपका रिगार्डिंग एक्सरसाइज 2.3 थ्योरम बेसिक। अब देखते हैं आगे, देखिए आप तो नेक्स्ट क्या आपका I have sent this question for question first, second, third और exercise 2.3. I think exercise 2.4 question first और second में आपको सेंड कर चुका हूँ। और जो नेक्स्ट क्या आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.4 में, ये ऐसे कुछ जो क्वेश्चन थर्ड रहेगा आपका 2.4 एक्सरसाइज में, ध्यान सुनिए। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड। पता है क्वेश्चन थर्ड में क्या आपका क्वेश्चन थर्ड में ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मींस आपको k की डिफाइन करनी है इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मींस क्वेश्चन थर्ड के मेरे 4 पार्ट हैं, हर एक पार्ट में क्या रखा है, आपको k की डिफाइन करनी है, और आपको ये गिवन है कि x - 1 क्या है, उस p ऑफ x का फैक्टर है। तो आई एम डूइंग क्वेश्चन थर्ड पार्ट। ओके, व्हाट इज p ऑफ x हियर? p of x is equal to है जी आपका kx square, ओके, माइनस √2x और प्लस 1, ओके, और दैट्स योर x - 1 मतलब g of x, दैट्स योर x - 1 इज द फैक्टर ऑफ p of x। ठीक है ना, ये जो आपका x - 1 है, तो छोटे दे दो सिंपल सा कोई इसको, और ये आपने इधर लिखा आपने x - 1 is the factor of p of x, ये आपको गिवन है।
कि जो x माइनस वन है ना वो क्या है, p ऑफ x का फैक्टर है। ओके, आपको यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब खुद देखिए अगर x माइनस वन का फैक्टर है, ध्यान सुनना, तो सो क्या होगा आपका x इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ p ऑफ x, ठीक है ना बच्चों। अगर x माइनस फैक्टर है ना तो x इक्वल टू 1 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब करना क्या आपको, ध्यान सुनिए, अगर x इक्वल टू 1 जीरो है, आपको ध्यान होगा लास्ट में क्या होता था, मैंने कोई पॉलिनोमियल है, आप कोई वेरिएबल की वैल्यू उसकी जीरो है, मतलब क्या है उस वैल्यू को ना अगर मैं उस पॉलिनोमियल पुट करूंगा तो पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। आई थिंक इन सेकंड लेक्चर ना आई टोल्ड यू, अगर आपको किसी पॉलिनोमियल जीरोस फाइंड पता है आपको, तो इस वेरिएबल की जो भी जीरोस की वैल्यू है, जिस क्वेश्चन में x इक्वल टू 1 जीरोस हो गया, आगे से पुट करो p के अंदर तो वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, जीरो। तो वही है, तो देयरफॉर क्या होगा आपका p ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। इसका मतलब ये है कि इस मेन पॉलिनोमियल में जहां भी x है वहां पे अगर मैंने 1 पुट किया ना तो इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 1 क्या है, इस p ऑफ x का जीरोस है। ओके, अब वही काम कीजिए, इस मेन पॉलिनोमियल में जहां भी x है क्या पुट करोगे आप, 1 पुट कर दो, तो क्या बनेगा आपका k x है ना, x में 1 पुट किया 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2, इधर भी x है, x मींस 1 और प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्चुअली क्या था, ये p ऑफ 1 है इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो k 1 जा k माइनस रूट 21 रूट 2 और प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, k की। अब हमें k से मतलब है k को लेफ्ट रखो, साइड टर्म राइट ले जाओ, तो k इक्वल टू क्या हो गया आपका, k इज इक्वल टू माइनस का रूट 2 राइट में क्या होगा, प्लस का रूट 2, ये हो गया प्लस रूट 2 और प्लस 1 क्या हो गया माइनस का 1। तो दैट्स योर k इक्वल टू क्या आ गया आपका रूट 2 माइनस 1, दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन थर्ड पार्ट हुआ है, और जो बाकी 3 पार्ट हो वो भी ऐसे यहाँ पे सेम मैं समझाएगा आपको एक पार्ट करा दिया। तो ये p ऑफ x था, x माइनस 1 का फैक्टर है, अगर x माइनस 1 फैक्टर तो x इक्वल टू 1 क्या होगा इसका जीरोस, और अगर x इक्वल टू 1 इस p ऑफ x का जीरोस है तो इस p ऑफ x में जहां भी x की जगह पर पुट करूंगा ना तो वो टर्म इक्वल टू 0 होगी। तो हमने क्या किया है, इस पूरे पॉलिनोमियल जहां भी x का क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया इक्वल टू 0 रख दिया। अब सिंपल सोल्व किया, 1 का स्क्वायर 1 k1 जाके माइनस रूट 1 रूट 2 और प्लस 1 इक्वल टू 0। और k से मतलब k इक्वल टू क्या होगा रूट 2 माइनस 1। तो दिस इज ऑफ योर क्वेश्चन थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दैट्स ऑफ योर क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 क्या आपका, that 4 parts I am doing one part like this, I am doing question 4 fourth part। यहाँ देखिए आपका क्या है, फैक्टराइज करना आपको, that's of your 3x square माइनस का x और माइनस का 4, ये क्या आपका 3x square माइनस x माइनस 4, you have to factorize। I think आपने 8th क्लास में क्या होगा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट ना, उसमें होता क्या है, तो मिडिल टर्म क्या होती है, तो मिडिल टर्म में क्या आपकी माइनस x है ना, तो ये एक्चुअली आपका लिखा जाए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कैसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं ax के प्लस bx प्लस c ना, इसमें a क्या आपका 3, b क्या माइनस का 1 और c क्या माइनस 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, और तुमको शायद बताया होगा ना, तो ध्यान सुनिए, इसकी डिग्री क्या है 2। ध्यान रखिए कोई पोलिनोमियल है ना, उसकी जितनी डिग्री होगी ना उसके उतने क्या होंगे फैक्टर होंगे, और उतने क्या होंगे इसके जीरोस होंगे। जीरोस बोलो, सॉल्यूशन बोलो, रूट्स बोलो, सब एक ही बात है। आई एम रिपीट अगेन, जिस भी पोलिनोमियल जो उसकी डिग्री होगी ना उसके उतने तो फैक्टर होंगे और उसके उतने क्या होंगे जीरोस होंगे, और जीरोस बोलो, रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो, सब एक ही बात होती है। अंडरस्टूड। डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर होंगे। फिलहाल तो आपको सिर्फ फैक्टराइज करना है, जीरोस फाइंड नहीं करने, ठीक। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है, जो मिडिल टर्म है ना उसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, उन फैक्टर को जोड़ दो वही टर्म आए जो मिडिल टर्म है, और फैक्टर में मल्टीप्लाई करूं ना तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है मीन लास्ट टर्म उनकी मल्टीप्लाई बोला है। अब देखो मिडिल टर्म के माइनस x और फर्स्ट और थर्ड टर्म के 3x के और माइनस का 4, खुद देखिए 3x के और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 4 जा 12 माइनस का 12 और साथ में क्या आपका x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। तो क्या मतलब ये है आपको माइनस x कैसे टुकड़े करने हैं, उन टुकड़ों जो तो माइनस x है उनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 12x स्क्वायर। अच्छा फैक्टर टुकड़े होंगे क्या, ध्यान सुनिए, जो होगा आपका 3x स्क्वायर। ओके
ओके, जो कि माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस, आपको देखिए माइनस 4x प्लस 3x क्या होता है, माइनस का x, और जब माइनस 4x और 3x की मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा माइनस का 12x के। इस तरह से हमने माइनस x जो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, माइनस 4x प्लस 3x लिख दिया। बात तो ये है माइनस 4x प्लस 3x माइनस x तो होगा, और जब मल्टीप्लाई करो इनको तो इनकी मल्टीप्लिकेशन वही आंसर आएगा जो हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म को किया था, मींस माइनस 12x के। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आपका मैं कुछ कॉमन है 3x के माइनस 4x में, क्या कॉमन है आपका x कॉमन है, आपका ये आ गया 3x माइनस 4। और देखिए नेक्स्ट 3x माइनस 4 फिर है, में कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है, जो कुछ कॉमन क्या होता है 1 कॉमन, प्लस का 1 या माइनस का 1, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। फिलहाल इसमें क्या आपका प्लस का 1 कॉमन लोगे, तो ये प्लस 1 कॉमन ये होगा 3x माइनस 4। आपने फर्दर क्या कॉमन लिया 3x माइनस 4 और ये गया x प्लस 1। Understood? But that's your therefore factors of p of x are क्या क्या हो गया आपके 3x minus 4 and x plus 1। ये क्या आपके 3x minus 4 और x plus 1 इसके फैक्टर हैं। तो that's your question for fourth part, ठीक है ना। रख दिस, देख लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। All questions same like question 4। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 का आपका ये, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन दैट्स योर सेकंड पार्ट। ओके, तो सेकंड पार्ट क्या आपका p of x that's given equal to x cube माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। करना क्या आपको इसको फैक्टराइज करना। ओके, फैक्टर्स। अब डिग्री क्या है इसकी 3, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है इसकी हाईएस्ट, 3 फैक्टर होने पक्की बात है इसकी ना। जब ऐसे पूछ रहा है ना, अभी मिडिल टर्म स्प्लिट हो नहीं सकता क्योंकि टोटल 4 टर्म है ना, और लास्ट की टर्म 5 है ना, माइनस छोटा 5 आपका, ठीक है ना। इस 5 फैक्टर क्या होता है ध्यान सुनिए, फैक्टर्स ऑफ 5 आर क्या होंगे +1 -1 और +5 -5, ये 4 फैक्टर हो गए ना। अब क्या करेंगे हम बाय में, तो +1 है -1 है +5 -5, इन 4 फैक्टर हम बाय पुट करेंगे, इनपुट हम रफली करेंगे, लेकिन हमें ना शो को करना पड़ेगा जिसके बिना पुट करेंगे। कब तक पुट करेंगे जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं आती। हो सकता है +1 की वैल्यू 0 आ जाए,